मैं अहमदाबाद गुजरात से राजेश सहगल, आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं, जो अभी कल जो मैच हुआ भारत और इंग्लैंड का हमारे अहमदाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, हम उसकी बात करेंगे। आपने देखा होगा मैच, हालांकि भारत इसमें जीता, अच्छी बात है। 70 से 80,000 पब्लिक थी उसके अंदर। हालांकि सरकार का ऐसा कहा गया है कि 50% को एंट्री दिया गया है, ठीक है। अभी आप सोचिए साहब, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझकर कोरोना को निमंत्रण दिया जा रहा है। अभी आप सोचिए, अभी कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, अभी थोड़े दिन ही हुए, महीना भी नहीं हुआ समझिए। अभी कॉरपोरेशन के इलेक्शन, उसमें भी बिना मास्क के लोगों इस तरह से घूमना, जहाँ हो वहाँ सभाएं करना, तभी उसके बाद केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र है, केरल है, गुजरात का भी उसमें नंबर आ गया। अभी आप देखिए 3-4 दिन में, पहले हमारे अहमदाबाद में 100 से नीचे केस थे, अभी 150, 200 के आसपास हो गए। सूरत है, बड़ौदा है। अभी आप सोचिए, तो अभी ये सरकार को, अभी आपने देखा होगा पहले दुबई के अंदर, शारजाह के अंदर जो मैच हुआ था, वहाँ किसी को भी अलाउ नहीं किया, लिमिटेड पब्लिक भी नहीं थी। यहाँ तो ये सरकार, ठीक है, आपने स्टेडियम बनाया, बहुत करोड़ों अरबों रुपया खर्चा किया, आपको पैसे की जरूरत है भाई, पैसा इकट्ठा करो, बात पर ये कम से कम पब्लिक को तो इतना इकट्ठा मत होने दो। कोई सोशल डिस्टेंस, आप देखिए मैच आपने देखा होगा, आप सोचिए साहब। तभी ये कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के कोरोना को निमंत्रण दिया जा रहा है कि भाई आप वापस से आओ। हो सकता है बाद में अचानक बोल दे भाई 7 दिन का लॉकडाउन गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, ऐसा लग रहा है एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है। और अभी आप सोचिए, उस स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम है, आपको पता होगा। अभी कुछ समय पहले उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। आप सोचिए साहब, हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसकी प्रतिमा बनाई गई, करोड़ों अरबों रुपया साहब खर्च हुआ, एक बहुत बड़ी गर्व की बात है साहब। और बीजेपी का ऐसा कहना है कि हमारे टाइम में हमने किया, कांग्रेस ने तो 60-70 साल में कुछ भी नहीं किया। क्योंकि इन लोगों को किसी ना किसी का सहारा तो लेना ही पड़ता है। कोई महात्मा गांधी का लेता है, कोई सरदार वल्लभ, तो इन्होंने सोचा चलो भाई सरदार वल्लभ भाई का सहारा। और वो पटेल भी है साहब नेचुरली, और पटेल की फीलिंग लेंगे तो पटेल तो काफ़ी ज़्यादा है गुजरात में, अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं। पर आप सोचिए साहब, आज जो सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल कर नरेंद्र मोदी कर दिया साहब, ये बहुत गलत बात है साहब। और इसका विरोध चंद लोगों ने किया, जो जैसे एडवोकेट वगैरह हैं। कुछ एडवोकेट का मैंने अभी 2 दिन पहले ही स्टेटमेंट देखा, तो उन्होंने बोला भाई ये गलत हुआ है। अभी आप सोचिए, अभी चलो कोई भी पार्टी हो, हम किसी बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं करें, ठीक है भाई, बाद में कोई मर गया, उम्र हो गई आपकी, चलो भाई आपने बहुत देश के लिए किया, तो आपका नाम रख देते हैं कि भाई जवाहरलाल नेहरू रख दिया, इंदिरा गांधी रख दिया, राजीव गांधी रख दिया, भाई आपका भी रख देंगे। अरे आप जिंदा हो, ठीक है, हम भी मानते हैं भाई कि डिजिटल का जमाना, आपको पता है, मेरे मरने के बाद क्या पता नाम रखे कि ना रखे। अरे भाई आप नाम रखो, उसमें कोई वो नहीं है। अरे पर कम से कम वो सरदार वल्लभ भाई का नाम तो मत खराब कीजिए साहब, उसका नाम हटा के अपना रखो। यहाँ के पटेल लोगों को सोचना चाहिए साहब, जब आप मोदी करते हो, उसको पूछो भाई ये नाम क्यों रखा उसका, सरदार पटेल का नाम बदल के नरेंद्र मोदी। आप सोचिए साहब, ये तो कल उठ के करेंसी पे भी फोटो बदल देगा गांधी जी की, किसी भी कोई ये बड़े बड़े जो हैं, जो आज पैसा दे रहे हैं, उनका फोटो आ जाएगा। तो ये सब बहुत सोचने वाली बात है साहब। और ये अभी इस टाइम पे जो अभी कोरोना का अभी काफ़ी हद तक कम हुआ था, फिर वापस से, ठीक है, हमारी एक जॉनसन एंड जॉनसन एक और वैक्सीन आ गई है, उस मामले में बहुत अच्छी बात है, सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन साथ साथ में, और ये आप सोचिए साहब, इनको चलो भाई स्टेडियम बना, ठीक है भाई, तुमको भी आज तुमने इतना खर्चा किया, अरे पैसा इकट्ठा करना, पर इस तरह लोगों को तो कम से कम एट प्रेजेंट, अभी अब रात को यहाँ पर कर्फ्यू लगा रखा हुआ है 12 बजे से सुबह 6 बजे तक, ठीक है। अभी 3-4 दिन से होटलें भी बंद करवा रहे हैं, जहाँ ये रेस्टोरेंट में खाना वगैरह, भाई पब्लिक इकट्ठी मत करो। भाई आप खुद जब इकट्ठा कर रहे हो, उसका क्या साहब, 70 से 80,000 साहब, आपने देखा होगा मैच, आप देखिए साहब, कल का आप देखना। तो ये सब क्या हो रहा है साहब, और किसी को, ये जो भी नेता वगैरह, इनको किसी को देश की कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि भाई पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव, गैस का भाव इतना बढ़ रहा है, इसमें मीडियम वर्ग तो खत्म हो गया साहब, कहाँ से वो अपना घर चलाएगा साहब। सरकार को किसी की कोई चिंता नहीं, बस वो अपने मजे कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे मोदी साहब यहाँ दांडी यात्रा में आए थे, उन्होंने उसको यहाँ से प्रस्थान किया। अभी
ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का महात्मा गांधी के साथ साथ नाम दिया दांडी यात्रा में, बहुत बड़ी बात है। पता नहीं वो भी बहुत बहुत सोच समझ के इन्होंने नाम लिया। हालांकि नेहरू खानदान का तो नाम ही नहीं ले सकते ना, क्योंकि उनका तो कोई योगदान है नहीं 60-70 साल में। जो कुछ है बीजेपी आज तक तुम्हारे आज़ाद हुआ उसमें कौन सा बीजेपी का योगदान आप बताइए सर। दांडी यात्रा में साहब खड़े होकर बताए झंडा लेके कि चलो भाई यात्रा को प्रस्थान करो, कितना करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, कितनी पब्लिक आई वहाँ पे। ठीक है, वो ठीक है, आपका तो अभी काम ही यही है भाई, आप इस पोस्ट पे अभी उद्घाटन करना ही हो, लेकिन कम से कम आप मध्यम वर्ग का तो सोचिए सर। इनको किसी की कोई चिंता नहीं। अभी जो इलेक्शन ममता जी का होने वाला है, बस अभी उसके ऊपर पूरा, उसके बाद आसाम का भी, उसके पीछे बस जोर लगा के पड़े कि ममता जी को कैसे हराना है। अभी मिथुन जी को भी इन्होंने अपने फेवर में कर लिया, क्योंकि ये लोग एक्टर्स को ही पकड़ते हैं। और एक्टर्स लोग तो आपको पता है, कोई भी एक्टर्स हो साहब, कोई ना कोई, अभी ये लोग जो भी पैसा लेते हैं तो इनके पास 19-20 तक कोई गड़बड़ होती है साहब, इसलिए इनके पास उनको रहता है भाई ईडी में डालेंगे, सीबीआई की इंक्वायरी, तो डरा धमका के जो भी है अपना। और वो लोग भी जानते हैं कि चलो इनके साथ रहने में फायदा ही है ना साहब, मजे के मजे करो, पैसा तो मिलता ही है सब। तभी आप सोचिए साहब, अब वो उस लेडी को हराने के लिए पूरा मोदी जी, अमित जी सब लगे पड़े भी उसको किसी तरह हराना। हालांकि जसवंत सिन्हा जी जो अभी शायद परसों ही वो उसमें शामिल हुए टीम, ठीक है, वो तो अलग बात है सबकी, पर आप सोचिए सब, अभी किसी को आपको लगता है कोई सोशल डिस्टेंस है, कोई कहाँ, सब अपनी रैलियां कर रहे हैं, कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं। अरे भाई, जब आज भारत देश में कोरोना थोड़ा कम हो गया तो आप उसका कंट्रोल कर, ठीक है, हम भी मानते हैं अभी जो फ्लाइट्स वगैरह आती है उसको बाकायदा चेक किया जाता है। और अभी तो ट्रेनों में भी इन्होंने कर दिया, जैसे महाराष्ट्र से आ रहे हैं, यहाँ से गुजरात से भी जो राजस्थान में, राजस्थान की सरकार भी स्ट्रिक हो गई है, गहलोत सरकार भी बराबर, इसमें कोई गलत बात नहीं है, स्ट्रिक होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रिक होने की जरूरत है। अभी आप सोचिए, इनको किसी को कोई चिंता है सर देश की? अभी वो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसी को है कोई चिंता? कोई मर रहा है, जी रहा, कितने लोग उसमें किसानों में मर गए, वो एजेड थे, चाहे वो भूख से मरे, ठंडी से मरे, जो भी था। अरे भाई, आप उनसे बैठिए, सॉर्ट आउट। अभी आप नहीं मानोगे साहब, ये जो किसान आंदोलन वाले, ये अगर, और ये जाएंगे वहाँ पे बंगाल में, और ये वहाँ गए तो ये हालत खराब कर देंगे बीजेपी वालों की, क्योंकि आपको पता है वो किसान लोग उसी का साथ देने वाले हैं। तो अभी आप देखिए अभी देश में क्या हो रहा है सर, किसी को कोई चिंता। अभी मैं आज देख रहा था कि दिल्ली का जो अभी बता रहे थे, दिल्ली का जो बजट, वहाँ का आप केजरीवाल जी को देखिए साहब, वो बंदा किस तरह दिल्ली चला रहा है साहब। हालांकि वहाँ पे भी केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी जब थोड़ा बहुत खोला है केसेस बढ़ेंगे, लेकिन आप कम से कम मध्यम वर्ग का सोचिए। मध्यम वर्ग आज 2 टाइम हर आदमी के लिए खाना मुश्किल हो गया सर। तनख्वाह तो किसी की कोई बढ़ती है नहीं, वही की वहीं खड़े हैं 4-5 सालों से। और ये भाई साहब सब मजे कर रहे हैं, अपने पॉलिटिशियन लोग लगे हुए अपने। अभी बस बंगाल आ गया, इसके बाद फिर आसाम आ जाएगा, फिर हो सकता है 6-7 महीने फिर आती बार गुजरात आ जाएगा। हालांकि गुजरात में तो ये बात पक्की साहब, ये जो आम आदमी पार्टी जो सूरत से इतनी सीटें है, और सूरत में पटेलों का जोर है साहब, और ये पटेल लोग साहब यही इनको भारी पड़ेंगे साहब, पक्की बात है साहब। क्योंकि और ये आम आदमी वाले मैंने देखा, इन लोगों को तो क्या है साहब, अपना जो मैनिफेस्टो जिस तरह दिल्ली का दिया, आप गुजरात में दो साहब, बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। और अभी ये भाई साहब नाम बदल के बैठ गए। अरे भाई चलो, अगर आपको नाम करना था कि भाई नरेंद्र, अरे अडवाणी जी का नाम करते साहब। आज वो गांधीनगर मत क्षेत्र, हम गांधीनगर मत क्षेत्र से आते साहब, जो बंदा इतने सालों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे साहब, उसको आप, जिस आदमी का इतना बड़ा योगदान है बीजेपी के लिए, अरे आपको नाम रखना अडवाणी जी का देना चाहिए। लास्ट में उनको ऐसा था कि चलो भाई उनको राष्ट्रपति बना देंगे, वो भी आपने नहीं, उस टाइम में राम मंदिर का आप खोल के बैठ गए। आप सोचिए साहब कितनी गंदी पॉलिटिक्स है। हालांकि वो बंदा क्यों चुप है वो तो वही जाने साहब। कम से कम अरे अडवाणी का नाम दिया तो हमको खुशी होती कि चलो भाई आज लाल कृष्ण अडवाणी ने बीजेपी का इतना बड़ा योगदान दिया, आज उस पक्ष को, आज पक्ष उनके सारे इतना यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, मोदी जी थोड़े ज्यादा, वो तो ये तो वो चाणक्य नीति वाले साहब, वो तो पॉलिटिक्स में होता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम जिसकी बदौलत आप उस जगह पर पहुंचे हो, आपको उसका बिल्कुल उसका आदर करना चाहिए साहब। आप सोचिए, अब उस बंदे को तो बैठा दिया हुआ है साइड में, अब तो खैर उनकी उम्र होगी, अब उनको बनाओ ना बनाओ क्या फर्क पड़ता है। पर आप सोचिए साहब, अरे कम से कम अभी ये किसान आंदोलन वाले साहब, ये ममता बनर्जी की, अगर ये उसकी फेवर में ही बोलने वाले साहब, ये बीजेपी के लिए भारी पड़ेंगे साहब, बिल्कुल पक्की बात है। और मैं तो यही अभी चाहूँगा कि अभी ठीक है, अभी कोरोना पे इनको ध्यान देना चाहिए, सभाएं वगैरह जो कर रहे हैं आप थोड़ा ध्यान रखो, अब जीत लो भाई, अब ममता जी को हरा लो कम से कम,
गुजरात में तो, अरे गुजरात में तो आप जीते हो, फिर क्यों गुजरात को भी बिगाड़ने लगे हो साहब? अब यार मैच होती है, आप 20-25 हजार टिकट दो, 50,000 बोलते हैं आप, वो तो स्टेडियम से जजमेंट मार सकते, 70 से 80,000 पब्लिक अंदर बैठी हुई। आप सोचिए साहब, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, देश वहाँ का भी अपने, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी पाकिस्तान का नाम इसलिए नहीं देना चाहते कि पाकिस्तान जैसी हमारी हालत ना हो जाए। उसका तो खैर, उनका तो कर्जा भी बहुत बड़ा है, ठीक है, वो जो भी है, पर आप अपने देश को अभी संभाल लो साहब। अभी आपकी सरकार है, जब आपकी फुल सत्ता, ये थोड़ी होता फुल सत्ता, तो आपका अभी हम नाम बदलते हैं, हो सकता है कल ताजमहल का भी नाम बदल देंगे। आप देखिए जब से बीजेपी की सरकार है, सबके नाम ही बदल कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस वालों ने ये नाम रखा था, मुसलमानों के नाम ज्यादा है तो मुसलमानों के नाम हटाओ। हिंदू मुसलमान का तो कार्ड है, आप समझते हो, वो तो चलता ही है, चाहे वो बोले या ना बोले, अंदर से उनको आप पूछिए, आपको बताएंगे वो। तो आप सोचिए सब ये सब करने, अरे ये जो बुजुर्ग लोगों ने, जो पुराने लोगों ने जो भी नाम रखा होगा, उन्होंने सोच समझ के रखा होगा साहब। आपको नाम चेंज करने की क्या जरूरत है? अभी आप सोचिए सरदार पटेल स्टेडियम कितना अच्छा नाम है साहब। जब आप उसकी प्रतिमा बनाने में इतना करोड़ों रुपया लगा दिया, इतना बड़े बड़े सब जलसे किया आपने, और बोला कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आज मैंने प्रतिमा बनाई। अभी तो क्या प्रतिमा बना के क्या किया आपने? उधर आपने उसका प्रतिमा बनाया, उसका नाम मिटा के रख दिया। ये तो पटेलों को भी सोचना चाहिए, गुजरात के पटेलों को बहुत सोचने वाली बात है साहब। और ये 100% पटेल लोग इसके अगेंस्ट हो गए साहब। और ये 2022 में ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, और ये भारी पड़ेगा, और ये आम आदमी इनके ऊपर भारी पड़ेगा। क्योंकि अभी पूरे भारत देश में जहां पर भी जितने राज्यों में सरकार चल रही है, अभी सबसे टॉप में टॉप दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल की सरकार, क्योंकि उसने पूरा नियंत्रण में रखा हुआ है, उसने महंगाई को नियंत्रण में रखा है साहब। क्योंकि हर आदमी क्या चाहता है कि भाई महंगाई कम हो। अभी ऐसा तो है नहीं कि आपने गैस के पैसे बढ़ा दिए, पेट्रोल बढ़ा दिए, तो आपने सबकी कोई तनख्वाह 200-300 रुपये हर महीने बढ़ा दिया, ऐसा तो होता नहीं है। क्योंकि ये केजरीवाल जी तो 100% साहब, ये भारत देश के लिए एक सपना ही है साहब। हो सकता है कभी प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए साहब, क्योंकि है उसमें कैपेबिलिटी है साहब। ठीक है, वो सब राज्यों में वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर किस्मत की बात है साहब, किस्मत। और फिर जो भी पैसा तो खैर है, पैसा तो उनके पास इतना पार्टी के पास नहीं है, और उनको कोई देगा भी नहीं। वो तो सब जब अपने आप जब लाइट में आदमी आता है तो उसके पास सब आने लग जाता है। तभी इस सरकार को, हमारे मोदी जी की सरकार को ये सोचना चाहिए महंगाई के बारे में, इतने रेट्स बढ़ रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।